एक ऐसा खतरनाक सवाल जो आपके बिलीफ सिस्टम को हिलाकर रख देगा। सोचिए, अगर तमाम इंसान इस वायरल पेंगुइन की तरह सोसाइटी से आइसोलेट हो जाए, तो फिर इंसानी तहजीब का क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले एक पेंगुइन वायरल हुआ, अपनी कॉलोनी से अलग, तन्हा अकेला चलता हुआ। जब इंसानों ने देखा तो फौरन उसे नाइलिस्ट, रेबल और एग्जिस्टेंशियल हीरो के टाइटल दे दिए। आमतौर पर पेंगुइन्स हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन ये अकेला पेंगुइन कहाँ जा रहा था? एक ऐसी जगह जहाँ ना तो खाना है ना पानी, सिर्फ बर्फानी पहाड़ और मौत। साइंस ने तो उसका जवाब दे दिया, लेकिन इंसानों ने इस मार्च को सिंबल बना दिया, एलिनेशन का, रेबेलियन का, बर्नआउट का, एग्जिस्टेंशियल फटीग का। मसला ये है कि अक्सर लोगों को ये तक नहीं पता होता कि जो टर्मिनोलॉजीज वो सुन रहे हैं या कह रहे हैं, उनके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। बस ट्रेंड चल रहा होता है तो हर कोई बस उस फ्लो में जो है जा रहा होता है। लिटरेचर की ज़ुबान में इसको एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसका मतलब है कि आप इंसानी इमोशंस, फीलिंग्स और जो है मीनिंग्स या स्ट्रगल्स उन चीज़ों को दो जो ऑब्जेक्ट्स हो या नॉन ह्यूमन हो, जिस तरह ये पेंगुइन। ये आदत पुरानी है। हमारे एंसेस्टर भी दुनिया को समझने की कोशिश करते थे, कहानियाँ बनाकर, मिथ्स बनाकर, लेजेंड्स बनाकर, अपने आसपास के माहौल को देखकर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो आसमान में या नेचर में या अपने आसपास के माहौल से वो कहानियाँ उठाते थे या उनको समझने की कोशिश करते थे, और आज के जो लोग हैं वो स्क्रीन देखकर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस पेंगुइन डिबेट को रोमांटिक बनाने के बजाय फिलोसॉफिकली और क्रिटिकली समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉलोनी छोड़ देना वाकई फ्रीडम है? और इस सवाल का जवाब हमें फ्रेडरिक नीत्शे के पास ले जाता है। नीत्शे के नज़दीक फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाओ अपनी जिम्मेदारी से या अपने जो है सोसाइटी से। वो कहता है कि असल फ्रीडम तो वो है जब आप समझ रहे हो कि आपके आसपास इतनी सप्रेशन है, डिक्टेटरशिप है और हर्ड मेंटालिटी है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर रहकर खुद की नई वैल्यूज़ बनाओ और उस सोसाइटी को फेस करो। नीत्शे को मौसिस से मसला था, क्योंकि वो ग्रुप्स में रहते हैं और फिर ग्रुप्स में जो है एक्ट करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जिसका ये एग्जाम्पल है कि आजकल जो भी चीज़ वायरल होती है, ट्रेंड में आती है, फिर हर कोई जो है उस फ्लो में जंप दे देता है। नीत्शे के लिए अकेला होना फ्रीडम नहीं था, ना ही जो है सोसाइटी से कट ऑफ कर देना फ्रीडम था। नीत्शे के मुताबिक असल रेबेलियन, बगावत तो यही है कि आप एक सिस्टम के अंदर रह रहे हो और उस सिस्टम के अंदर रहकर आप खुद को चेंज कर रहे हो या उस सिस्टम को जो है चैलेंज कर रहे हो। अगर हर स्ट्रॉन्ग इंसान सोसाइटी को छोड़ देगा तो फिर उस सोसाइटी या समाज पर कमज़ोर इंसान हुक्मरानी करेंगे। जब स्ट्रॉन्ग इंसान जो है खुद को आइसोलेट कर देंगे या उस सोसाइटी या उस अथॉरिटी से जो है चले जाएंगे। नीत्शे का हीरो ओबरमेंश भी हमें यही सिखाता है कि आपको एक समाज में रहकर खुद को इतना वैल्यूबल बनाना है, खुद को इतना फ्लोरिश करना है कि आप एक किस्म के उबरमैच बन जाओ, सुपरमैन। जो नीत्शे का कॉन्सेप्ट था, एक वैल्यूबल इंसान जो अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं पर उन जिम्मेदारियों को ऑनेस्टी से जो है निभाता है। नीत्शे ये कहता है कि फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप जो है हमेशा एस्केप ढूंढते रहो या भागते रहो, बल्कि खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ कि आप उस दुनिया को आंखों में आंखें डालकर जो है फेस कर सको। जहाँ नीत्शे फ्रीडम की बात करता है, वहाँ पर अल्बर्ट कामू एक और गहरा, डीप सवाल उठाता है। वो ये कहता है जब ज़िंदगी बेमानी है, उसके कोई भी मीनिंग नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, तो फिर इंसान क्या करे? कामू कहता है कि लाइफ एब्सर्ड है, नो गारंटीड जस्टिस, नो गारंटीड मीनिंग। लेकिन कामू का जवाब एस्केप नहीं है। वो ये नहीं कहता कि अगर कोई ज़िंदगी मीनिंग नहीं है तो आप सुसाइड कर लो या आप खुद को आइसोलेट कर दो या जो है आप जो है माउंटेन्स में चले जाओ। कामू का जवाब है रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट का मतलब वायलेंस नहीं है। रिवोल्ट मतलब आप उस समाज में रह रहे हो जहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी सारे जो वैल्यूज़ है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, फिर भी आप जो है ज़िंदगी की एब्सर्डिज्म को कबूल करके वहाँ पर डिग्निटी के साथ रहो। उस समाज के अंदर रहकर भी आप जो है आपके पास इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि आप जो है ना कर सको किसी भी बात पर। और कामू की ये फिलोसफी हमें उसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क्स द प्लेग में मिलती है, कि जहाँ पर जो है डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो शहर छोड़कर भाग जाए जहाँ पर प्लेग जो है स्प्रेड हो रहा है, और उस कंटेजियस डिजीज़ के बाद भी जो है वो डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ पे रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि रुकना एक मॉरल एक्ट था। कामू के मुताबिक जब पूरी दुनिया गलत हो, एब्सर्ड हो, वहाँ पे कोई भी आपको मीनिंग नहीं नज़र आ रही, तो भागना कोई ऑप्शन नहीं होता, एस्केप कोई ऑप्शन नहीं होता, पर बल्कि आपको वहाँ पे रुक कर आपको जो है उसको बहादुरी से फेस करना है, और फेस करना, रिवोल्ट करना है, ये एक आखिरी ऑप्शन है इंसानों के पास, ना कि जो है भाग जाना। मसला ये है कि हम एक पेंगुइन के एक इंस्टिंक्टिव एक्शन को भी ह्यूमन फिलोसफी कहते हैं। पेंगुइन के पास इंस्टिंक्ट है, वो जो भी कुछ करता है वो अपनी इंस्टिंक्ट के मुताबिक करता है।
लेकिन इंसानों के पास अपनी तारीख है, अपना कॉन्शियसनेस है, अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। अरिस्टोटल ने भी कहा था ना, अ मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। तो वो अपने समाज को चेंज करना जानते हैं, ना कि उससे भागना। और अब कोई भी एग्जिस्टेंशियल राइटर आपको भागने की जो है तरकीब नहीं देता, वो आपको उसको जो है बहादुरी से फेस करने की तरकीब देता है। मेरे नज़दीक इंसान पेंगुइन या किसी भी जानवर को अपनी फीलिंग या इमोशन क्यों देते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे होते हैं और उनको कोई हल नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो जो है ऐसे डिजिटल वॉर्म या स्टिमुलेशन के दौर में जो है किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को जो है अपने इमोशन देकर अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम एक कॉपिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि पेंगुइन कहाँ जा रहा था, असल सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जब हम हर मुश्किल सवाल का जवाब आइसोलेशन में ढूंढते हैं।